Hello friends, welcome back. Today we will learn differences between bioaccumulation and biomagnification. आज हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है बायोअक्युमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन और उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है. ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. सो आज हम इसको क्लैरिफाई करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल. इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ट्रॉफिक लेवल होता क्या है. देखिए, जैसे ही फूड चेन ऊपर की तरफ चलती है तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कुछ एनिमल्स होते हैं. जैसे इस पिक्चर में देखिए, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कॉल्ड प्लांट्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड ट्रीज. दे प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस. अभी क्या होता है कि इसके ऊपर एक ट्रॉफिक लेवल है जिसको हम बोलते हैं हार्बीवोर्स, जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं लाइक जूप्लैंक्टन्स, ग्रासहॉपर एंड काउ. अब इनको भी कोई कंज्यूम करता है, दैट इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल लाइक बर्ड्स, फिशेस, वॉल्फ. अब इनको भी कोई कंज्यूम करता है जैसे मैन एंड लाइन. तो क्या कहने का मतलब है, ये सारे जो स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप को एक एक ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है. तो अभी आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. सो लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन एंड बायोअक्युमुलेशन. फर्स्टली, बायोअक्युमुलेशन. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोअक्युमुलेशन. मतलब क्या है कि अगर अकेली फिशेस में कुछ पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ रही है तो उसको हम बोलते हैं बायोअक्युमुलेशन. जैसे सेकंड पॉइंट है, बायोअक्युमुलेशन इज द अक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करें तो पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. Usually, body has a mechanism to remove all unwanted and toxic products away from the body. Bioaccumulation result when the accumulating rate is much higher than the removal rate. मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे होता है ये. देखिए, हमारे शरीर में कुछ भी पोल्यूटेंट होते हैं तो वो हमारी किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं. अगर हम जिस रेट से वो पोल्यूटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और जिस रेट से हम निकाल रहे हैं, अगर हम खा ज़्यादा रेट से रहे हैं और निकाल कम रेट से रहे हैं तो वो पोल्यूटेंट ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में रहना स्टार्ट कर देगा और धीरे टाइम बाय टाइम वो बढ़ता जाएगा. इसको बोलते हैं बायोअक्युमुलेशन. अगर हम फोर्थ डेफिनेशन की तरफ जाएं, इन ऑर्डर टू रिमूव द टॉक्सिक्स विद यूरिन दे शुड बी वाटर सोल्यूबल. बायोअक्युमुलेशन सब्सटेंसेस आर नॉर्मली फैट सोल्यूबल एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. देयरफॉर दे टेंड टू रिमेन इन द बॉडी. मतलब क्या है कि अगर तो पोल्यूटेंट वाटर सोल्यूबल है तो वो क्या करेगा, वो वाटर के साथ हमारे यूरिन में बह जाएगा, वो हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा. बट अगर कोई पोल्यूटेंट फैट सोल्यूबल है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा, तो वो हमारे शरीर में रह जाएगा. सो इट इज़ वेरी मच क्राइटेरिया फॉर बायोअक्युमुलेशन दैट पोल्यूटेंट शुड बी फैट सोल्यूबल. इसको भूलना मत. अगर पोल्यूटेंट फैट सोल्यूबल है तो ही वो बायोअक्युमुलेशन करेगा. अगर हम फर्दर मूव करें, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन. फर्स्टली देखते हैं डेफिनेशन क्या है. इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन ए फूड चेन. अभी पहले हम बात कर रहे थे बायोअक्युमुलेशन. अगर कोई पोल्यूटेंट एक ट्रॉफिक लेवल में बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे हम बायोअक्युमुलेशन. अगर पोल्यूटेंट ट्रॉफिक लेवल बाय लेवल बढ़ रहा है, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादा है, सेकंड से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादा है और थर्ड से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम बायोमैग्निफिकेशन. इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं. मान लीजिए हमने एक प्लांट लगाया, उस पर हमने डीडीटी का प्रयोग किया. तो मान लीजिए इस प्लांट ने 1 ग्राम डीडीटी कंज्यूम कर लिया. अभी उस प्लांट को फ्रॉग खाएगा. अभी फ्रॉग एक प्लांट नहीं खाएगा, वो 5 प्लांट खा रहा है, वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे है. तो फ्रॉग में कितना हो गया, 5 ग्राम डीडीटी हो गया. अभी उस फ्रॉग को ईगल खाएगा. अब ईगल ने मान लीजिए 5 फ्रॉग खाए तो वो 25 ग्राम हो गया उसमें. अभी ईगल को किसी और ने खाया, मैन ने खाया. अभी मैन ने 5 ईगल खाए तो वो 125 ग्राम उसमें हो गया आदमी में. देखिए, ऐसे ट्रॉफिक लेवल बाय ट्रॉफिक लेवल बायोअक्युमुलेशन बढ़ रहा है. इसको बोलते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन.
बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि वो पोल्यूटेंट ट्रॉफिक लेवल से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या उस पोल्यूटेंट में होना चाहिए कि वो बायोमैग्निफिकेशन का एक पार्ट बन पाए। फर्स्टली इट शुड बी मोबाइल। मोबाइल का क्या मतलब है कि उसकी मूवमेंट होना चाहिए। अगर एक ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे वो मूव ही नहीं कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म उसको छोड़ ही नहीं रहा है, तो वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे कैसे बायोमैग्निफिकेशन करेगा। सो इट शुड बी मोबाइल। सेकेंडली इट शुड बी फैट सोलुबल। अगर वो फैट सोलुबल होगा तभी वो ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगा। अगर वो वाटर सोलुबल होगा तो वो यूरिन में बह जाएगा। सो फॉर बायोमैग्निफिकेशन पोल्यूटेंट शुड बी फैट सोलुबल। फर्दर हम बात करते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन के लिए पोल्यूटेंट शुड बी बायोलॉजिकल एक्टिव। इसका भी क्या मतलब, बायोलॉजिकल एक्टिव। अरे भाई, अगर वो बायोलॉजिकल एक्टिव ही नहीं है तो काहे का पोल्यूटेंट है, क्या वो नुकसान करेगा? वो जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है ना। अगर पोल्यूटेंट बायोलॉजिकल एक्टिव है तभी तो उसका फायदा, तभी तो वो बायोमैग्नीफाई करेगा ना, ऐसे तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए कि मेन हमने जितना भी अभी पढ़ा, अभी कौन कौन से डिफरेंस निकल के आए बायोकम्युलेशन और बायोमैग्निफिकेशन में, इसको हम एक टेबल में देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है बायोकम्युलेशन इज इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन वन ऑर्गेनिज्म। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में पोल्यूटेंट बढ़ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो हम इसको बोलेंगे बायोकम्युलेशन। लाइक मैंने बोला, अगर प्लांट्स में ही अकेला डीडीटी बढ़ता जा रहा है उसका कंसंट्रेशन, तो उसको हम बोलेंगे बायोकम्युलेशन। अगर हम बायोमैग्निफिकेशन देखें तो बायोमैग्निफिकेशन इज इंक्रीजिंग द लेवल एज यू गो अप इन द फूड चेन। मीन्स आप ट्रॉफिक लेवल बाय ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहे हैं, तो वो उसका कम्युलेशन अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। लाइक प्लांट को फ्रॉग ने खाया तो फ्रॉग में ज़्यादा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन हो गया। अगर हम सेकेंड डिफरेंस के ऊपर जाएं, बायोकम्युलेशन ओकर्स विद इन द ट्रॉफिक लेवल। अभी मैंने डिस्कस किया, अगर सेम ट्रॉफिक लेवल में पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोकम्युलेशन। और सेकंड पॉइंट देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन का, बायोमैग्निफिकेशन ओकर्स बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। तो वही बात है ना, अगर पोल्यूटेंट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो हम उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम सब कुछ का एक क्रक्स से एक पिक्चर में दिखाएंगे आपको। ये देखिए पिक्चर, व्हाट इज बायोकम्युलेशन, बायोमैग्निफिकेशन। इस पिक्चर को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी देखिए, अभी एक फिश तो छोटी है, अभी उसका जन्म हुआ है, तो उसने पोल्यूटेंट खाना स्टार्ट किया। अभी वो टाइम लाइन से देखिए, अभी वो बड़ी हो रही है, तो वो ज़्यादा खाती जा रही है, तो उसमें पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है। अभी टाइम से इतनी बड़ी हो गई, उसमें इतना ज़्यादा पोल्यूटेंट हो गया कि अभी बायोकम्युलेट कर लिया उसने। और अगर हम बायोमैग्निफिकेशन की बात करें तो जो ट्रॉफिक लेवल टू मूव करना पड़ेगा। फर्स्टली क्रैब्स ने कुछ पोल्यूटेंट खाया, क्रैब्स को फिश ने खाया, अभी उस फिश को बड़ी वेल ने खाया और वेल को बेयर ने खाया। अभी देखिए जो ब्लू कलर है, जो पोल्यूटेंट शो कर रहा है, अभी पोल्यूटेंट मूव कर रहा है फ्रॉम क्रैब्स टू स्मॉल फिश टू वेल एंड वेल टू बेयर। तो इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि बायोकम्युलेशन क्या होता है एंड बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। So friends, subscribe our channels for more videos. Hope we will help in your studies. Thanks a lot.